इस फिल्म की स्टोरी 2015 की है, यानी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की बात की। उस मूवी में हमें हाइड्रा की असलियत पता चली थी और कैप्टन अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाइड्रा और शील्ड को बर्बाद कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी हाइड्रा के कई सारे एजेंट्स दुनिया भर में फैले हुए थे, जिन्हें निक फ्यूरी ने ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर 2015 में एवेंजर्स को ये पता चलता है कि सोकोविया देश में हाइड्रा का एक अड्डा है, जहाँ पर लोकी की वो जादुई छड़ी यानी सेप्टर मौजूद है। इसीलिए सभी एवेंजर्स मिल के हाइड्रा के उस अड्डे पे हमला करते हैं। सोकोविया में बैरन स्ट्रकर नाम का एक आदमी हाइड्रा का वो अड्डा चलाता था। उसने वहाँ सेप्टर की पावर से बहुत सारे हथियार बनाए थे और वो उससे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था। उसके उन एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लोगों की जानें गई और आखिर में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे। वांडा और पिएट्रो मैक्सिमोफ, इन जुड़वा भाई बहन को सेप्टर की एनर्जी से सुपर पावर्स मिल गई थी। पिएट्रो को सुपर स्पीड की पावर मिली थी और वांडा को माइंड कंट्रोल और टेलीकाइनेटिक पावर्स। जब एवेंजर्स हाइड्रा के उस अड्डे पर पहुंचते हैं तो पहले उन पे स्ट्रकर की फौज हमला करती है और बाद में वांडा और पिएट्रो भी उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। पर आखिर में स्ट्रकर की फौज हार जाती है और कैप्टन अमेरिका अंदर घुस के स्ट्रकर को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद आयरन मैन वहाँ जाकर उस सेप्टर को ढूंढता है। तभी वांडा वहाँ आती है और वो अपनी पावर से टोनी को उसका डर दिखाती है। टोनी का सबसे बड़ा डर ये था कि एक दिन एलियंस फिर से इस दुनिया पर हमला करेंगे, जिन्हें वो रोक नहीं पाएगा और उसके सभी दोस्त मारे जाएंगे। टोनी के इस डर को देखने के बाद वांडा उसे वो सेप्टर ले जाने देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टोनी उस छड़ी की ताकत को संभाल नहीं पाएगा और वो छड़ी उसे बर्बाद कर देंगी। फिर एवेंजर्स अपने हेडक्वार्टर लौट जाते हैं। थॉर उस सेप्टर को एसगार्ड ले जाने वाला था, लेकिन टोनी उससे वो सेप्टर 3 दिन के लिए उधार मांगता है। फिर जब टोनी उसकी स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि उस सेप्टर के अंदर बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर काफी टाइम से ऐसा ही एक एआई प्रोग्राम बनाने की सोच रहे थे, जिसे वो अल्ट्रॉन नाम देने वाले थे। हालांकि टोनी के पास जार्विस नाम का एक प्रोग्राम तो बहुत पहले से था, पर जार्विस इतना एडवांस नहीं था। इसीलिए टोनी ने अल्ट्रॉन को बनाने का सोचा था ताकि वो उसे दुनिया की हिफाजत का काम सौंप दे, जिससे कि एवेंजर्स रिटायर हो सके। पर टोनी के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अल्ट्रॉन को बना पाता। लेकिन अब उसे वो सेप्टर मिल चुका था, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसीलिए टोनी ने ब्रूस के साथ मिलकर उस छड़ी की मदद से अल्ट्रॉन को बनाना शुरू कर दिया। पर उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि बाकी लोगों से बातचीत करने में और मंजूरी लेने में काफी टाइम लग जाता और वो छड़ी उनके हाथ से निकल जाती। फिर टोनी और ब्रूस 3 दिन तक लगातार काम करते हैं। अल्ट्रॉन अब लगभग तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बचा था। फिर एवेंजर्स अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी करते हैं, लेकिन इसी दौरान टोनी और ब्रूस की गैर मौजूदगी में अल्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और वो एक्टिवेट होते से ही इंटरनेट के जरिए इस दुनिया और इंसानों के बारे में सब कुछ जान लेता है। अल्ट्रॉन को दुनिया की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वो इंटरनेट से सारी जानकारी इकट्ठा करता है तो वो ये मान लेता है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान ही है। इसीलिए वो सभी इंसानों को मारने का फैसला कर लेता है। अल्ट्रॉन के ऐसे इरादे देखकर जार्विस टोनी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, पर तभी अल्ट्रॉन जार्विस को मार देता है। फिर वो टोनी स्टार्क की रोबोट आर्मी आयरन लीजन के अंदर खुद को अपलोड करने लगता है। उधर एवेंजर्स की पार्टी चल रही थी, तभी अल्ट्रॉन कुछ रोबोट्स के साथ वहां आता है और वो उनपे हमला कर देता है। सभी हीरोज मिलकर उन रोबोट्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक रोबोट वो सेप्टर लेके वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग टोनी से बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि उसने किसी को बिना बताए इतना बड़ा काम किया था। फिर सब हीरोज अल्ट्रॉन को पकड़ने की सोचते हैं, लेकिन ये काम अब बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अल्ट्रॉन ने खुद को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। फिर अल्ट्रॉन सोकोविया देश पहुंचता है और वहां वो स्ट्रकर के अड्डे पर जाकर हाइड्रा की टेक्नोलॉजी से खुद के लिए एक नया शरीर बनाता है और वो अपने लिए ड्रोन्स की आर्मी भी तैयार करता है। अल्ट्रॉन का मकसद था पूरी इंसानियत को खत्म करना। उसके इस मिशन में सिर्फ एक ही परेशानी थी और वो थे एवेंजर्स। एवेंजर्स के रहते हुए वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सबसे पहले एवेंजर्स को मारना चाहता था, पर उन्हें मारना भी इतना आसान नहीं था। इसीलिए वो सोकोविया में वांडा और पिएट्रो से मिलता है। वांडा और पिएट्रो को एवेंजर्स से नफरत थी, खास तौर पर टोनी स्टार्क से, क्योंकि बचपन में उन दोनों के माँ बाप स्टार्क इंडस्ट्रीज के एक बॉम्ब से मारे गए थे। हालांकि वो बॉम्ब किसी आतंकवादी ने फेंका था, लेकिन फिर भी वांडा और पिएट्रो अपने पेरेंट्स की मौत के लिए टोनी स्टार्क को जिम्मेदार मानते थे और वो एवेंजर्स को भी पसंद नहीं करते थे। अल्ट्रॉन को जब ये पता चला कि वांडा और पिएट्रो के पास सुपर पावर्स है और वो एवेंजर्स से नफरत करते हैं, तो उसने उनसे हाथ मिला लिया और उसने उन दोनों से ये झूठ कहा कि वो सिर्फ एवेंजर्स को ही मारना चाहता है। अल्ट्रॉन को अपने मिशन के लिए वाइब्रेनियम की जरूरत थी, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत धातु है, और वाइब्रेनियम कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी स्ट्रकर के पास थी। इसीलिए अल्ट्रॉन स्ट्रकर से मिलने जेल में जाता है। स्ट्रकर उसे ये बताता है कि उलिसिस क्लॉ नाम के एक आदमी के पास बहुत सारा वाइब्रेनियम है, जो कि उसने वकांडा से चुराया था। ये जानकारी मिलते ही अल्ट्रॉन स्ट्रकर को मार डालता है
और वो उसकी फोटो एवेंजर्स को भेज देता है उन्हें उकसाने के लिए। वो फोटो देखते ही एवेंजर्स ये समझ जाते हैं कि स्ट्रकर जरूर कोई ऐसी बात जानता था जो कि अल्ट्रॉन उनसे छुपाना चाह रहा है, इसलिए उसने स्ट्रकर को मार दिया। फिर जब वो स्ट्रकर की कुछ फाइल्स चेक करते हैं तो उससे उन्हें उलिसिस क्लॉ के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर टोनी ये समझ जाता है कि अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम की तलाश है जो कि उलिसिस क्लॉ के पास है। फिर अल्ट्रॉन वांडा और पिएट्रो को लेकर साउथ अफ्रीका जाता है उलिसिस क्लॉ से मिलने। वहाँ वो क्लॉ के बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजता है और उससे पूरा वाइब्रेनियम खरीद लेता है। उतने में ही एवेंजर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ एक लड़ाई शुरू होती है। अल्ट्रॉन टोनी को अपने साथ लड़ाई में उलझा के रखता है। दूसरी तरफ वांडा अपनी पावर से सभी हीरोज को उनका डर दिखाती है, जिससे सब अपना होश खो देते हैं। उसी दौरान अल्ट्रॉन के रोबोट्स वाइब्रेनियम लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वांडा ब्रूस पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो हल्क बन जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू करता है। फिर आयरन मैन अल्ट्रॉन से निपट के हल्क के पीछे जाता है और वो अपने हल्क बस्टर आर्मर की मदद से हल्क को रोकने की कोशिश करता है, पर हल्क को रोकने के चक्कर में शहर को बहुत नुकसान होता है और कई लोगों की जान चली जाती है। फिर काफी मुश्किल से टोनी हल्क को हराता है। उधर क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई को छोड़कर बाकी सब लोग वांडा की शक्ति से बेहाल हो गए थे और हल्क और आयरन मैन की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में एवेंजर्स की बदनामी हो रही थी। इसीलिए सभी हीरोज अपने हेडक्वार्टर में जाने की बजाय कुछ टाइम के लिए कहीं और जाने का फैसला करते हैं। फिर क्लिंट उन्हें अपने घर लेकर जाता है जहाँ उसकी फैमिली रहती थी। हॉकाई के इस घर और परिवार के बारे में सिर्फ निक फ्यूरी और नताशा ही जानते थे। बाकी सब हीरोज कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुकते हैं और थॉर डॉक्टर सेल्विक से मिलने जाता है। जब वांडा ने थॉर पे अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था तो थॉर को एक अजीब सा सपना दिखा था और वो सपना अतीत का नहीं बल्कि भविष्य का लग रहा था। इसलिए थॉर उसे समझने के लिए डॉक्टर सेल्विक के साथ वाटर ऑफ साइट्स नाम की एक जगह पर जाता है। उस जगह पर एक प्राचीन शक्ति मौजूद थी जो कि सपनों का मतलब समझाती थी। थॉर जब उस पानी में जाता है तो उसे वो सपना दोबारा दिखता है। वो असल में एक भविष्यवाणी थी जो कि बता रही थी कि थॉर के हाथों एसगार्ड का अंत होगा। इसके अलावा थॉर को इन्फिनिटी स्टोन्स भी नजर आते हैं जिन्हें कोई हासिल करना चाह रहा था और उसे एक नए शख्स का जन्म होता हुआ दिखता है। दूसरी तरफ हॉकाई के घर पे सभी हीरोज काफी हैरान और परेशान थे। वो अल्ट्रॉन से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी निक फ्यूरी उनसे मिलने वहाँ आते हैं और वो सबको समझाकर लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। उधर अल्ट्रॉन दुनिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की कोशिश में लगा था, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब के पासवर्ड को हैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई अनजान शख्स लगातार उस पासवर्ड को बदलता जा रहा था ताकि अल्ट्रॉन दुनिया को तबाह न कर पाए। जब अल्ट्रॉन का न्यूक्लियर बॉम्ब वाला प्लान फेल हो जाता है तो वो एक नए प्लान पर काम शुरू करता है, लेकिन इससे पहले वो खुद को अपग्रेड करना चाह रहा था। वो खुद के लिए एक परफेक्ट बॉडी बनाना चाहता था जो कि अटूट हो और बहुत शक्तिशाली भी। इस काम के लिए अल्ट्रॉन वांडा और पिएट्रो के साथ साउथ कोरिया जाता है और वहाँ वो हेलेन चो नाम की एक साइंटिस्ट से मिलता है। डॉक्टर हेलेन जो कि एवेंजर्स की फ्रेंड थी, उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि घायल लोगों को ठीक कर सकती थी और वो नया शरीर भी बना सकती थी। अल्ट्रॉन खुद के लिए वाइब्रेनियम और आर्टिफिशियल स्किन की बॉडी बनाना चाहता था क्योंकि उसे सिर्फ एक रोबोट बनके नहीं रहना था बल्कि वो इंसान से भी बेहतर नस्ल बनना चाहता था। इसीलिए उसने डॉक्टर हेलन को उस सेप्टर से काबू कर लिया और उनकी मशीन से आर्टिफिशियल स्किन और वाइब्रेनियम की बॉडी बनाना शुरू कर दिया। फिर जब वो बॉडी आधी बन जाती है तब अल्ट्रॉन उस सेप्टर को तोड़ के उसमें से माइंड स्टोन बाहर निकालता है और वो उस बॉडी के सर में माइंड स्टोन लगा देता है। अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम की मजबूती और इन्फिनिटी स्टोन की शक्ति चाहिए थी। फिर कुछ टाइम बाद वो बॉडी पूरी तरह तैयार हो जाती है और अल्ट्रॉन उसमें खुद को अपलोड करना शुरू करता है। अल्ट्रॉन की पुरानी बॉडी में कोई दिमाग नहीं था, वो सिर्फ एक प्रोग्राम था, इसीलिए पहले वांडा उसका दिमाग नहीं पढ़ पाई थी। पर इस नई बॉडी में एक दिमाग था और अल्ट्रॉन उसमें खुद को अपलोड कर रहा था, इसीलिए अब वांडा अपनी शक्ति से उसका दिमाग पढ़ सकती थी और वो जैसे ही उसके दिमाग में देखती है तो उसे बर्बादी नजर आती है और उसे अल्ट्रॉन का असली इरादा पता चल जाता है। और तब वांडा और पिएट्रो को ये समझ में आता है कि वो अल्ट्रॉन का साथ देकर गलत काम कर रहे थे। इसीलिए वांडा अपनी शक्ति से डॉक्टर हेलन को उस छड़ी के काबू से आजाद कर देती है और हेलन होश में आते ही उस बॉडी में अल्ट्रॉन की अपलोडिंग को रोक देती है। फिर वांडा और पिएट्रो वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एवेंजर्स को ये पता चल गया था कि अल्ट्रॉन हेलन चो की मशीन से अपने लिए नई बॉडी बना रहा है, इसीलिए कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और ब्लैक विडो साउथ कोरिया जाते हैं अल्ट्रॉन को रोकने के लिए। लेकिन जब तक कैप्टन उस लैब में पहुंचता है तब तक अल्ट्रॉन वहां से भाग चुका था। फिर डॉक्टर हेलेन कैप्टन को बोलती है कि उस नई बॉडी में एक इन्फिनिटी स्टोन लगा हुआ है, इसलिए अब उस बॉडी को तबाह करने से पूरा शहर तबाह हो सकता है, इसीलिए उन्हें उस मशीन को टोनी के पास ले जाना होगा। उधर अल्ट्रॉन उस मशीन को एक ट्रक में रखकर शहर से भाग रहा था और वो खुद को उसमें अपलोड भी कर रहा था। कैप्टन, ब्लैक विडो और हॉकाई उस ट्रक का पीछा करना शुरू करते हैं और तब अल्ट्रॉन अपनी अपलोडिंग रोककर उन्हें मारने बाहर आता है। फिर कैप्टन और अल्ट्रॉन की लड़ाई शुरू हो जाती है और जब इस लड़ाई की न्यूज
टीवी पर दिखाई जाती है तो उसे देखकर वांडा और